नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में हलचलें तेज कर दी। मोहन सरकार में मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट का दर्द आखिरकार जुबां पर आ गया। ग्वालियर में जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने जो कहा वह सिर्फ हंसी में टाली जाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक गहरा सियासी इशारा भी था। इसी दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का भी एक बयान सामने आया। प्रहलाद सिंह पटेल का भी जो बयान था वो भी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम तुलसी सिलावट की। यो शब्द है जो ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में किनारे कर दिए गए चेहरों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी लूप लाइन शब्द का इस्तेमाल किया मंत्री तुलसी सिलावट ने। ये वीडियो उपचुनाव के प्रचार के दौरान का है, जब मंत्री जी ग्वालियर गए हुए थे। इस दौरान एक मीडिया कर्मी मंत्री जी से इंटरव्यू लेने के लिए बार बार अपील करता है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि वो क्या खबर देंगे, वो तो खुद ही लूप लाइन में है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या दतिया उपचुनाव के जो भी नतीजे आने वाले थे उसका एहसास सत्ता के गलियारों में पहले ही होने लगा था? क्या सिंधिया खेमे के मंत्रियों को अब यह लगने लगा है कि संगठन और सरकार में उनका वजन कम हो रहा है? आपको बता दें कि तुलसी सिलावट ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री होते हुए वो पहले भी अफसरशाही के सामने सवाल खड़े कर चुके हैं। कुछ महीने पहले कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री के सामने ग्वालियर नगर कमिश्नर और कलेक्टर की शिकायत कर दी थी, जिसका समर्थन तुलसी सिलावट ने भी किया था। अब आते हैं लूप लाइन वाले वायरल बयान पर। तो क्या सिंधिया समर्थक मंत्री नाराज हैं या फिर बस ये मुंह से निकल गया एक मजाक था? अब बात करते हैं प्रहलाद सिंह पटेल की। जब दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो उस वक्त प्रहलाद सिंह पटेल उमरिया में थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और पूछा कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया उसका भय आपको नहीं लगता क्या? जिस पर प्रहलाद सिंह पटेल ने सीधे जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं। इसमें भय जैसा क्या है? भाजपा में पद के लिए लोग नहीं होते, बल्कि हम लोग कभी भी नमस्ते कर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमने इन दोनों बयानों के सियासी मायने जानने के लिए बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से और पूछा कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक है या मामला लूप लाइन जैसा ही है। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। जिस तरह से हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त दुबे, कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव ये हाई कमान के नेताओं से मिलने गए और जो फीडबैक वहाँ पर दतिया उपचुनाव के बारे में दिया वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में गड़बड़ चल रही है। अब जैसा कि तुलसीराम सिलावट जो एक जल संसाधन जैसे बड़े विभाग के मुखिया हैं, अगर वो किसी पत्रकार से कह रहे हैं कि वो लूप लाइन में है तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि या तो उनके विभाग में चल नहीं रही है, अफसरों के कारण वो कुछ निराश हैं। जैसे कि आपने भी इसका उल्लेख किया कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो स्पष्ट तौर पे कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि भाई अफसर हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत से मंत्री हैं, काफ़ी वरिष्ठ मंत्री भी हैं जो कई बार अपनी पीड़ा और अपना दर्द बयां कर चुके हैं मुख्यमंत्री के सामने कि उनके विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव उनकी बात नहीं सुनते हैं। अभी एक मसला आया था जिसमें एक मंत्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनका कहना था कि उन्होंने जो लिस्ट भेजी थी तबादलों की उसमें से एक भी तबादला नहीं हुआ और अफसरों ने जो तबादले करने थे वो कर दिए। तो अंदर खाने में कहीं ना कहीं गड़बड़। दरअसल क्या है कि सारे जो अधिकारी हैं वो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने विभाग के मंत्रियों को उतने तवज्जो देते नहीं हैं। प्रहलाद पटेल तो बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो अगर ये कह रहे हैं कि हम तो कभी भी नमस्ते कर सकते हैं और हम तो मुक्त होना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि इन लोगों की अपने विभागों में और राजनीति में पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। तुलसीराम सिलावट तो प्रभारी मंत्री भी हैं ग्वालियर के, और जब प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये बात कही थी कैबिनेट में तो उसका उन्होंने बाकायदा समर्थन किया था। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो सिंधिया के लोग हैं
उनका प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। और उसके पीछे कारण भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बरसों से खांटी कार्यकर्ता हैं, उनको ये लगता है कि बाहर से आए हुए आयातित लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और इसका अंदर ही अंदर कहीं न कहीं विरोध जरूर हुआ होगा। तभी इन तमाम जो चाहे गोविंद सिंह राजपूत हों, चाहे तुलसीराम सिलावट हों, ऐसे नेता जो सिंधिया कैंप के माने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। अब वो अफसरशाही के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से इस बात को उनको बताया जा रहा हो कि अब आपकी स्थिति वैसी नहीं रही है। तो राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उधर ये भी पता लगा है कि शायद शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री से अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार की शिकायत की है कि कृषि के जो संबंधित कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है, जबकि वो देश के कृषि मंत्री हैं। तो ये अंदरूनी जो उठापटक है ये अभी चल रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दतिया उपचुनाव में तो जिस तरह से हार हुई उसके बाद से ये राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। ये बात सही है कि बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि अंदर अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी कब विस्फोट करती है ये कहना तो अभी कठिन है, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह के बयान वरिष्ठ नेता दे रहे हैं, चाहे वो तुलसीराम सिलावट हों, प्रहलाद पटेल हों या और दीगर नेता हों, तो उससे ये बात सामने आ रही है कि जो नेताओं का प्रभाव है, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, काफ़ी लंबे समय से जो राजनीति में हैं, उनका भी प्रभाव कम हो रहा। और उसके पीछे क्या कारण है, इस बात का खोजबीन जरूर करना चाहिए पार्टी के हाईकमान को कि आपस में लोगों की बन नहीं रही है, या मोहन यादव चूँकि उनसे जूनियर हैं इसलिए उनको कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। फिलहाल तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई है। तमाम कोशिशों, मंत्रियों और नेताओं की पूरी फौज उतारने के बाद भी बीजेपी इस सीट को कांग्रेस से नहीं छीन पाई। हालांकि बीजेपी की हार में भीतरघात के भी आरोप लग रहे हैं। भीतरघात के आरोप लग रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर। पार्टी इसको लेकर के कार्रवाई भी कर रही है, पार्टी गंभीर है। दतिया जिला बीजेपी कार्यकारिणी को पार्टी ने भंग कर दिया है और जल्द ही नई कार्यकारिणी के गठन की बात कही जा रही है। लेकिन इस हार ने बीजेपी को काफी बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन दोनों मंत्रियों के बयान वायरल हो रहे हैं उससे तो साफ है कि कुछ ना कुछ लूप होल जैसा है जिसे संगठन ठीक नहीं कर पा रहा। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।